जगह तो शंकर भगवान ने कहा देखो भाई किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना अनुचित कार्य है। ध्यान से सुन लीजिए, कुत्ता भी सो रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए। कुछ कार्य बाधित है। जो सो रहा है उसे नहीं जगाओ, जो भोजन कर रहा है उसे मत उठाओ, उसे मत बुलाओ। भोजन करते समय कभी थाली छोड़नी नहीं चाहिए, भोजन की करके पूरा भोजन करो। हाँ, यहाँ पर एक और चीज सिखा दें हम आपको, अब ये सीख ही लो। करो तो एकदम मौन, कोई संवाद नहीं होना चाहिए। जब भोजन करो तो मौन रहो, जब भजन करो तो मौन रहो। जब भजन भी कर रहे हो तो कई लोग फोन भी साथ में रखते, एक माला हो हेलो, बीच में आ गया तो उठा लिया ना। मलमूत्र त्यागते समय भी संवाद किसी से नहीं करना चाहिए। उस समय हमारे पेट की तमाम गंदगी बाहर निकलती है, और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं अगर हम संवाद करेंगे तो वो हमारे अंगों को दूषित कर देंगे। मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा तो जा ही सकते हैं, पर मुख के द्वारा अधिक जा सकते हैं। इसलिए लेकिन यहां जगाने के लिए कुछ अनुमति भी दी गई है। माँ बाप विद्यार्थी को जगा सकते हैं, बेटे को जगाएं तो स्कूल का टाइम और बेटा उठ ही नहीं रहा, बेटी उठ ही नहीं रही। और आजकल के बेटा बेटी तो ऐसे ही हैं जो तो महाराज कई माँ बाप को तो गुत्थम गुत्था करके भेजते। एक शिष्य को अध्ययन के लिए गुरु जगा सकते हैं। शुभ कार्य हो रहा हो, मुहूर्त आ गया हो और उसमें कहीं अड़चन आ रही हो, वो कोई सो रहा हो, तब उसको जगाया जा सकता है। तो शंकर भगवान ने कहा देखो यज्ञ की चर्चा है, और यज्ञ अगर भगवान नहीं जागृत होंगे तो यज्ञ कैसे प्रारंभ होगा। इसलिए, और भगवान तो योग निद्रा में सोए हुए हैं। अभी अगर इनको कह दें कि चलो 2-4 घंटा सोने दो, तो 2-4 घंटा की तो इनकी निद्रा है नहीं, तो कैसे व्यवस्था करोगे। तब ब्रह्मा जी ने बबरी, एक कीड़ा होता है, बमरी एक कीड़ा होता है, उसको बनाया, और जो धनुष के नीचे वाले हिस्से में रस्सी लगी हुई थी, उस कीड़े ने उस रस्सी को काटा। भगवान का सर कहां है? धनुष के ऊपरी भाग पे, और धनुष झुका हुआ है। झुका किससे है? रस्सी के जोर से, रस्सी के बंधन से। और कीड़ा पृथ्वी से चढ़ा, और वो कीड़ा बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने कीड़ा बनाया, वो कीड़ा उस धनुष पर चढ़ा, और चढ़कर उसने रस्सी के प्रथम भाग को काट दिया। प्रथम भाग को काटा तो क्या हुआ? धनुष बंधन मुक्त हो गया। और धनुष बंधन मुक्त हुआ तो वो धनुष एकदम से ऐसे खड़ा हो गया, और एकदम से ऐसे खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही भयानक अंधकार छा गया, भयानक अंधकार छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और जब दिखाई पड़ा तो वो दृश्य देखने योग्य नहीं था। यह था कि भगवान का श्री अंग पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, और उनका अंग सर के बिना पड़ा हुआ है, सर नहीं है। सर कहां गया? बोले उस धनुष के इस तरीके से बंधन मुक्त होने से इतना तेज हुआ कि भगवान का सर धड़ से अलग होकर अदृश्य हो गया, और सिर्फ शरीर से वो धड़ी धड़ वहां पर रह गया। जहां पर देखो अब तो महाराज रुदन हो गया, हाहाकार हो गया, अरे 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 ये क्या अनर्थ हो गया, ये तो बड़ा विकराल दृश्य विकृत हो गया यहाँ पर। ये तो ऐसा तो, अरे भगवान के बिना सृष्टि कैसे रहेगी। सब पुकारने लगे। महाराज वहां का दृश्य बड़ा विचित्र हो गया था। बोले सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो, आराधना करो, उपासना करो। इस विकराल परिस्थिति से अब वही हमको आगे निकालेंगी, क्योंकि प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपर्य विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी, वे ही हमको आगे मार्ग बताएंगी कि अब हमको करना क्या है। देवता सब देवी माँ को पुकारने लगे। आप लोगों को भी जागरण में, व्रत में, नवरात्रों में कुछ आता है? भजन वजन नहीं आता है? माता जी का स्वभाव एक बहुत अच्छा है। देवी माँ का, देवी माँ का क्या, हर माँ का पिताजी से जल्दी माता जी सुन लेती है। सही है गलत है? माता जी सीता रानी ने बहुत अच्छी बात बताई है। देवताओं को संबोधित करके देवी माँ ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। देवताओं तुम ध्यान से सुनो, आप लोग सावधानी से मेरी बात को सुनना। देवी माँ ने कहा ये जो दृश्य यहां पर हुआ है ये साधारण दृश्य नहीं है।
ये सब पूर्व काल से निर्धारित है। तुम सोच रहे हो ये सब कैसे हो गया, तो सुनो आकाशवाणी हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम लोग श्री हरि के चिन्ह मस्तक होने के कारण, जो श्री हरि का जो सर भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, उसका कारण सुनो। कारण क्या है? कारण बड़ा सुंदर है, सुना है? साक्षात पृथ्वी की देवी पत्नी ने अपने पति से कहा छुट्टी हो रही है, मायके हुआ। बोले क्या करेगी मायके जाके? करवाएगी। फिर अपने भाई के भी 10-15 हजार रुपए खर्च करवाएगी, और फिर अपने भैया भाभी में वहां जाके लड़ाई करवाएगी। फिर भाभी तुझसे लड़ेगी तो फिर मुझे रूठ के कॉल करेगी, फिर भी तू यहीं आएगी। तो 25,000 रुपए खर्च और भैया भाभी में लड़ाई, फिर भी वापस यहीं आना, तो जाने की जरूरत क्या है? पत्नी बोली ठीक। इतने में पति की बहन का फोन आ गया। हेलो, तो भाभी नहीं छोड़ा। हाँ हेलो, जीजी बोल रही हैं? बोला हाँ। भाभी मेरा मन कर रहा था कि छुट्टी हो गई है, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं। तो देवी जी ने कहा 10-15 हजार रुपये अपने पति के खर्च करवाओगे, और फिर 25-30 हजार रुपये हमारे यहाँ आके खर्च करवाओगे, और उसके ऊपर से हम दोनों में लड़ाई करवाओगी। फिर मैं तुम्हें वापस जाने के लिए कहूंगी, वापस तुम वहीं जाओगी। तो फिर इतने 25-30 हजार रुपये खर्च करवाने की जरूरत क्या है? जब वापस वहीं जाना तो वहीं रहो, क्या आने की जरूरत? फोन काटे। पति से पूछा, मैंने सही कहा? पति बोले तेरे हाथ जोड़ू, तू जा, तू है यार, मैं तेरे हाथ जोड़ू। तो कहने का अभिप्राय है संसार की सर्वशक्ति संपन्न अगर कोई शक्ति है तो वो देवी है, और देवी से पंगा लेने का नहीं। हाथ जोड़ के सलाह सनातनियों को, भैया तुम्हें जितनी दादागिरी दिखानी दुनिया में दिखाओ, घर के भीतर भूलना मत कि तुम इस घर में एक स्त्री के पति हो। अगर बुढ़ापा सही करवाना चाहो तो ना, तो तुम्हारी एक बार क्षीर सागर में शेष सैया पर नारायण भगवान विश्राम कर रहे थे, और लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। और लक्ष्मी मैया जब चरण दबा रही थी तो लक्ष्मी मैया के चरण दबाते सेवा देखकर अचानक नारायण भगवान उनके मुख को देखने लगे, और मुख को देखते देखते झट मुस्कुरा दिए। अब कोई बात याद आ गई होगी, या मैया अच्छी लगी होगी, या समुद्र मंथन का दृश्य याद आ गया, और कुछ भी हो वो देवी भागवत में लिखा नहीं थे, क्या याद आया? सिर्फ जी मुस्कुराने लगे लक्ष्मी मैया का मुख देख के। अब देवियां तो सोचती बहुत हैं, पुरुष कुछ भी क्रिया, ये मुस्कुरा क्यों रहे मेरा मुख देख के? इसका मतलब है इनको ऐसे लग रहा है कि हमारा मुख जो है अब सुंदर नहीं रहा। लिख रहा है समझ? लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब मेरा मुख कुरूप हो गया है, शायद ऐसा लग रहा है उनको, इसलिए मुझे देखकर हंस रहे हैं। इतना क्रोध आया इस बात को सोचते ही, तो उनके मन में भावना आ गई कि ये जो मुझे देखकर हंस रहे हैं, तो फिर महालक्ष्मी को क्रोध आ गया और झट उनसे मुख से निकल गया कि आपका ये मस्तक गिरेगा, सर धड़ से अलग हो जाएगा। जिस मतलब कहने का अभिप्राय था, जिस मुख की सुंदरता पर धड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था पुरुषों से, देवियों से, एक मेरा भक्त है, एक मेरा भक्त है